युद्ध इस संसार में ना तो कभी हुआ है और ना तो कभी होगा। ये होना पॉसिबल ही नहीं। ये बात श्री कृष्ण भगवान जानते थे। लेकिन ये सवाल, आखिर पूरे भारत से सिर्फ कुरुक्षेत्र ही ऐसी क्यों जगह चुनी श्री कृष्ण ने कि वहीं पर हुआ ये महाभारत का युद्ध? ये सवाल आपके जहन, हमारे जहन में भी आता है। वहीं इस बात को पता लगाने के बाद, गुरु पुराण में इसका जिक्र है, वहां से पता लगाने के बाद इस बात की जानकारी मिली है कि आखिर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना महाभारत के युद्ध के लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सआई न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कपूर। जी हाँ, इसके पीछे 3 कहानियां हैं और इन तीनों कहानियों को जानकर ही आप दंग रह जाएंगे। इन तीनों कहानियों को सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है, लेकिन जो सबसे पहली कहानी जिसको आप सुनेंगे कहा जाता है वही असली फैक्ट है। इसी वजह से श्री कृष्ण ने वही स्थान चुना महाभारत के युद्ध के लिए। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। कुरुक्षेत्र में ही भारत का युद्ध क्यों हुआ, इस संबंध में 3 कहानियां प्रचलित हैं। चलिए आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के गुरु, शिष्यों के वो संबंधी, कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि ना कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेंढ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस भेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। वहीं जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। वही दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब गुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। गुरु ने कहा कि जब भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण और सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। वहीं अगली कहानी, मातृ और पितृ भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृ भक्त खोजना मुश्किल है। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वो उन्हें कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चले गए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में ये भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कावड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए।
वो तेजी से चलने लगे। जब वो भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और फिर से दोनों को कावड़ में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मई नामक एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी हुई। वहीं आपको बता दें कुरुक्षेत्र का क्या महत्व है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। वहीं नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारा गणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वो जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वो पुनः जन्म लेते हैं। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ये डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और सगे संबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं कौरव और पांडव संधि ना कर लें। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया जहां क्रोध, द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। इसके लिए श्री कृष्ण ने अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। सभी दूतों ने सभी दिशाओं में घटनाओं का जायजा लिया और भगवान श्री कृष्ण को एक एक करके उसके बारे में बताया। उसमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेंढ टूटने पर बेहद हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई गुस्से में आ गया और आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद कर मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेंढ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उसी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया गया। दूत द्वारा सुनाई गई इस सच्ची घटना को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगी संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। श्री कृष्ण अब बिल्कुल निश्चित हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते थे कि कौरव और पांडवों की संधि हो, यानी कि वो दोनों के बीच में फिर से प्यार और दोनों एक हो। इसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि श्री कृष्ण धरती से पाप उसको मिटाना चाहते थे, जो उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब जब धरती में पाप बढ़ा है तब तब युद्ध हुआ है, चाहे फिर वो रामायण हो या फिर महाभारत हो या कहीं की कलयुग। जी हाँ, कलयुग में भी युद्ध होना लाजमी है, क्योंकि जब जब धरती में पाप बढ़ा है तब तब युद्ध हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।